हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपको हम तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, इसके बारे में जानकारी देंगे। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, अरे मेटल एवं नॉन मेटल। तो देखिए, धातु एवं अधातु के बारे में, तो इससे पहले जानकारी लेते हैं तत्व। जो तत्व क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें। तो देखिए, तत्व क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तो ये तत्व की परिभाषा हुई कि तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का इस तत्व का, तत्व क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्व। और इस तत्व शब्द की जो प्रयोग किया था, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक रॉबर्ट वायल ने किया था। वैज्ञानिक रॉबर्ट वायल ने 1661 में किया। तो ये हो गया तत्व के बारे में कि तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। और ये तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट वायल ने 1661 में। और इस तत्व है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है। तत्व, तो इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु, और नंबर 2 अधातु, और नंबर 3 उपधातु। तो ये तत्व का वर्गीकरण किया गया है, यानी उपधातु। तत्व का जो वर्गीकरण किया गया है, तो वो 3 भागों में तत्व को, नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, और नंबर 3 उपधातु। तो देखिए, धातु क्या होते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, यानी ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। इनमें धातु चमक होती है, आघातवत्ता, तन्यता का गुण पाया जाता है, कठोरता का भी गुण पाया जाता है। अब अधातु क्या होता है, जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, यानी वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अधातु। नहीं पाए जाते, उन्हें अधातु कहते हैं। तीसरा आता है उपधातु। उपधातु क्या होता है कि वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम उपधातु। तो उपधातु वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं।
उपधातु कहते हैं। अब जैसे इनके एग्जाम्पल है, धातु है जैसे सोडियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या कॉपर है, एजी सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये क्या है, धातु होती है। और अधातु में जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये अधातु होते हैं। उपधातु में जैसे सिलिकॉन है, पोलोनियम है, टेलुरियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, तो ये उपधातु होते हैं। ये है उपधातु। तो धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में, तो तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो ये आपका जो चैप्टर है वो धातु और अधातु के बारे में दे रखा है। धातु और अधातु क्या होते हैं, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अब धातुओं के बारे में कि धातु क्या है। तो देखिए धातु, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल। तो देखिए धातु क्या है, वे पदार्थ या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। तो ये है धातु की परिभाषा। धातु किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उसे हम धातु कहते हैं। जैसे धातुओं के उदाहरण हैं, जैसे सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, कॉपर या इसको कहते हैं तांबा Cu, सिल्वर या चांदी कहते हैं इसको Ag, गोल्ड या सोना कहते हैं Au आदि। ये और इस जो मेंडल की आवर्त थी उनमें धातु हैं वो अधिक संख्या में पाई जाती है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। और धातु है जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सोना जिसको गोल्ड कहते हैं, यह सिल्वर या चांदी, तो ये धातुएं होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। अब आते हैं धातुओं के भौतिक गुण। इसके बाद है धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण, तो ये निम्न होते हैं। नंबर 1 होता है धातुओं का भौतिक गुण धात्विक चमक। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक। नंबर 2 आघात वर्ता एवं तन्यता, आघात वर्ध्यता एवं तन्यता। नंबर 3 कठोरता। नंबर 4 उच्च ऊष्मीय, उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता। और नंबर 5 ध्वनिकता, ध्वनिकता या इसको कहते हैं सोनोरस। तो ये धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1 धात्विक चमक, नंबर 2 आघात वर्ता एवं तन्यता, नंबर 3 कठोरता,
नंबर 4 उच्च ऊष्मी वैद्युत चालकता और नंबर 5 ध्वनिकता या सोनोरस। तो सबसे पहला जो गुण होता है वो है धात्विक चमक। तो धात्विक चमक क्या है कि धातुओं की सतह शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकीली होती है। शुद्ध अवस्था में धातुएं चमकीली होती है, इस गुण को हम कहते हैं धात्विक चमक। तो पहला पॉइंट है धात्विक चमक। तो देखिए धात्विक चमक के बारे में कि धातुओं में धात्विक चमक कैसे होती है। तो नंबर 1 धात्विक चमक। तो ये धात्विक चमक का परिभाषा शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह, शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकीली होती है। शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकीली होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोना, जैसे गोल्ड, इसको सोना है AU, पीले, सोना पीले रंग का होता है, जैसे सोना पीले रंग का होता है। और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सफ़ेद रंग की होती है। तो ये धात्विक चमक हो गया। अगर धात्विक चमक किसे कहते हैं तो शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकीली होती है, इस गुण को कहते हैं अपन धात्विक चमक। ये सोना है वो पीत वर्ण का होता है, यानी पीले रंग का होता है। इसके बाद दूसरा है आघातवर्त्या एवं तन्यता। दूसरा गुण है आघातवर्त्या एवं तन्यता। तो देखिए आघातवर्त्या, इसके नाम से ही है, आघात माने चोट, वर्त्या माने आगे बढ़ना, आघात वर्ध्यता एवं तन्यता। तो आघातवर्त्या क्या है कि कुछ धातुओं को हथौड़े द्वारा पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जाता है, तो इस गुण को कहते हैं आघातवर्त्या। आघातवर्त्या का मतलब होता है आघात माने चोट और वर्त्या माने आगे बढ़ना, कुछ धातुओं के हथौड़े द्वारा पीट पीट कर। तो इसकी परिभाषा है आघातवर्त्या, आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्यता। इसका मतलब होता है कुछ धातुओं को हथौड़े द्वारा पीट पीट कर, हथौड़े द्वारा पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जाता है, तो इस गुण को आघातवर्त्या कहते हैं। इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो आघातवर्त्या का मतलब है कि कुछ धातुओं को हथौड़े द्वारा पीट पीट कर, जैसे लोहे की जो धातु है उसको हम चद्दर, पतली चद्दर पीट पीट करके पतली चद्दर बनाते हैं। तो ये कुछ धातुएं होती है जिनको हथौड़े द्वारा पीट पीट करके पतली चद्दरों के रूप में ढाला जाता है, तो इस गुण को कहते हैं आघातवर्त्या। जैसे सोना एवं चांदी सबसे अधिक आघात बंधनीय धातु है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे गोल्ड, इसको कहते हैं सोना, और इसका प्रतीक होता है AU, एवं सिल्वर, इसको चांदी कहते हैं, हिंदी में AG। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, आघात वर्धनीय
धातु है। तो ये भी पूछ लेते हैं उदाहरण कि कोई दो आगत वजनी धातुओं के नाम बताइए जो सबसे अधिक आगत वजनी धातु होती है। तो सोना एवं चांदी, और इनको हथौड़े द्वारा पीट पीट करके पतली चादरों में बदला जाता है, इसी गुण को हम आघात वत्ता कहते हैं। दूसरा है तन्यता। तो तन्यता क्या है? तन्यता कुछ धातुओं के अत्यंत पतले तार खींचने के गुण को, कुछ धातुओं के अत्यंत पतले तार खींचने के गुण को, खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो कुछ धातुएं होती है इनके अत्यंत पतले तार बनाए जा सकते हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, जैसे गोल्ड, जैसे गोल्ड सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। और 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से लगभग 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। यानी जो 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो ये इतने मतलब पतले तार हम खींच सकते हैं। तो तन्यता का मतलब है कि कुछ धातुओं के अत्यंत पतले तार खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोना, जो गोल्ड है, जो सोना या गोल्ड कहते हैं, ये सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार है वो बनाई जा सकती है। तो ये हो गया आघात वर्ता और तन्यता। तो ये आघात वर्ता तन्यता के बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आघात वर्ता और तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण, तो आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि आघात वर्ता क्या है और तन्यता। तो आघात वर्ता में कुछ धातुओं को हथौड़े द्वारा पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जाता है, तो इस गुण को आघात वर्ता कहते हैं। जैसे सोना एवं चांदी सबसे अधिक आघात वजनी धातु है। दूसरा तन्यता, कुछ धातुओं के अत्यंत पतले तार खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये धातुओं का दूसरा गुण हो गया आघात वर्ता एवं तन्यता। अब तीसरा है कठोरता। तो तीसरा गुण है कठोरता। तो देखिए कुछ धातुएं अत्यंत कठोर होती है, ठोस एवं मुलायम, कुछ ठोस एवं मुलायम भी होती है। कठोरता ठोस भी होती है, कुछ मुलायम होती है। तो नंबर तीसरा है कठोरता। तो कठोरता में कुछ धातुएं अत्यंत कठोर होती है, अत्यंत कठोर, वह ठोस होती है, ठोस होती है। जैसे लोहा, जैसे आयरन, लोहा कहते हैं इसको आयरन, Fe। कॉपर Cu, जैसे आयरन, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये धातु हैं आयरन, कॉपर, ये सबसे कठोर होती है, ये कठोर होती है ये। तथा कुछ धातुएं अत्यंत मुलायम होती है, अत्यंत मुलायम होती है। कुछ धातुएं अत्यंत
मुलायम होती है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कुछ धातु अत्यंत मुलायम होती है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो Li इसका नाम है लिथियम, Na से सोडियम और K का नाम पोटेशियम। तो ये धातु अत्यंत मुलायम होती है। तो कठोरता में कुछ धातुओं तो कठोर होती है, जैसे लोहा है वो सबसे कठोर धातु है, कॉपर है, और कुछ धातु अत्यंत मुलायम होती है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये हो गया कठोरता। अब नंबर 4, उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता। चौथा पॉइंट है उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता। ये चौथा गुण है उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता। कुछ धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। कुछ धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। तो कुछ धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, जैसे कॉपर, ये ऊष्मा की सुचालक होती है। तथा कुछ धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसे लेड एवं मरकरी, जैसे लेड Pb और मरकरी Hg। तो ये ऊष्मा की कुचालक होती है, इनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। और कुछ धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। कुछ धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। तो ये उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता के कुछ धातुएं तो ऊष्मा की सुचालक होती है और कुछ धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसे लेड है, मरकरी, और कुछ धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। तो ये उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता। तो ये आपके धातुओं का जो गुण है कठोरता एवं उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता। तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, कठोरता और उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता। तो कठोरता में है कि कुछ धातुएं अत्यंत कठोर एवं ठोस होती है, जैसे आयरन, कॉपर, और कुछ धातु अत्यंत मुलायम होती है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता, कुछ धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, जैसे कॉपर है, और कुछ धातु ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसे लेड, मरकरी, और कुछ धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम। तो ये 3 और 4 कठोरता और उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता। अब 5वां इसका लास्ट जो भौतिक गुण है वो है ध्वनिकता या सोनोरस। नंबर 5, ध्वनिकता, या इसको कहते हैं सोनोरस। तो देखो इसका मतलब है ध्वनिकता मतलब ध्वनि। कुछ धातुएं कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, आवाज़ उत्पन्न करती है, तो उस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। ध्वनिकता किसे कहते हैं? कुछ धातुएं कठोर सतह से टकराकर, कुछ धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, आवाज़ उत्पन्न
करती है। ध्वनि का मतलब आवाज़। तो कुछ धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है, तो इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। ध्वनिकता या सोनोरस कहते हैं इसको। जैसे स्कूल की घंटी, जैसे स्कूल में जो घंटी बजती है तो वो आवाज़ किसी भी कठोर सतह से उसको ठोकते हैं तो आवाज़ करती है, स्कूल की घंटी है। या मंदिरों में जो घंटे होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं तो उससे भी आवाज़ होती है। तो ये सोनोरस यानी कुछ धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है, तो इस गुण को ध्वनिकता या सोनोरस कहते हैं। जैसे स्कूल की घंटी। तो ये धातुओं के भौतिक गुण, तो इनको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। धातुओं के जो भौतिक गुण 5 बताए थे। धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुओं में आघात बर्ताव और तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं अत्यंत कठोर होती है, कठोरता का भी गुण पाया जाता है, और धातुओं में उच्च ऊष्मीय वैद्युत चालकता का भी गुण पाया जाता है। और नंबर 5 धातुओं में ध्वनिकता या सोनोरस का गुण पाया जाता है। ये धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। तो ये हो गया धातुओं के भौतिक गुण। इसके बाद आती है अब हेडिंग है अधातु के बारे में। तो देखिए अधातु क्या है, इसके बारे में अधातु तो जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, यानी ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। धात्विक चमक होती है धातुओं में, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। आघात वर्ता और तन्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में, लेकिन अधातुओं में ये गुण आघात वर्ता तन्यता का नहीं होता है। तो उनको हम कहते हैं अधातु। यानी अधातु क्या है कि जिनमें वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, तो अधातु। अगली हेडिंग है अधातु के बारे में। अधातु वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। अतः इनमें धातु चमक नहीं होती है। जैसे कार्बन, सी हाइड्रोजन, एच ऑक्सीजन, ओ और भी जो धातु है फास्फोरस, पी आदि। तो ये अधातु होते हैं जिनमें धातुओं गुण नहीं पाए जाते हैं। ना तो इनमें धात्विक चमक होती है, ना इनमें आघात वर्ता तन्यता का गुण पाया जाता है, ना ही इनमें कठोरता का गुण पाया जाता है, और ना ही इनमें सोनोरस या ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। तो इनको हम कहते हैं अधातु। और अधातु में जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ब्रोमीन है। तो ये क्या है, अधातु होती है। अब आते हैं इसके बाद में कुछ धातु और अधातुओं के गुणधर्म। धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म। धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म। तो इसमें पहला जो गुण है धातु और धातुओं के गुणधर्म में कि मरकरी को छोड़कर के जो धातु होती है वो सभी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो पहला इसका पॉइंट है मरकरी, इसको कहते हैं पारा, और इसका जो सूत्र होता है Hg। तो मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के
ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ ये प्रश्न भी बन गया कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो केवल जो मरकरी को छोड़कर, तो मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और बाकी की सभी धातुएं, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अर्थात यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि जो मरकरी होती है धातु, मरकरी इसको कहते हैं पारा, ये द्रव धातु है, ये द्रव अवस्था है, में कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ ये क्लियर प्रश्न हो गया कि कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उस धातु का नाम बताइए, तो वो है मरकरी। तो मरकरी है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये पहला इसका पॉइंट हो गया। और कुछ धातुएं ऐसी होती है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जिन्हें हथेली पर रखने पर, जिन्हें हथेली पर रखने पर वे पिघलने लगती है, पिघलने लगती है। यानी कुछ धातुएं ऐसी होती है जिन्हें हथेली पर रखने पर वो पिघल, जैसे गैलियम एवं सीजियम, जैसे गैलियम, और गैलियम का प्रतीक होता है Ga एवं सीजियम, और सीजियम का प्रतीक होता है CS। तो ये धातु ऐसी होती है कि जिनको हम हथेली पर रख लेते हैं तो वो तुरंत ही वो पिघलने लगती है। तो यहाँ ये प्रश्न बन गया कि दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें हथेली पर रखने पर वो पिघलने लगती है। तो वो दो धातु कौन सी है? गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। और एक प्रश्न ये हो गया कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी है? मरकरी। इसको कहते हैं पारा, मरकरी अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं इसको पारा Hg, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये दो यहाँ से प्रश्न हो गए। नंबर 2, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो ये एक अपवाद है। तो ये अपवाद, तो अपवाद इसमें पाया था। एक अधातु है, हमने अभी पढ़ा था कि धातुओं में धातु चमक होती है, जब अधातुओं में धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ एक अपवाद है कि जो आयोडीन है वो अधातु है। आयोडीन क्या है? अधातु। तो फिर भी वो चमकीला होता है। तो ये एक अपवाद के रूप में पाया जाता है कि आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। और नंबर 3, कार्बन ऐसी अधातु है जिसमें कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न हो गया, अपर रूप किसे कहते हैं? तो कार्बन ऐसी अधातु है। कार्बन क्या है? एक धातु है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, यानी विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है या विद्यमान होती है। तो इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, जैसे कार्बन के
3 अपर रूप होते हैं। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट और नंबर 3 फुलरीन। तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो जो हीरा होता है वो कार्बन का एक अति शुद्ध रूप होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक होता है। और ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये भी प्रश्न इसमें पूछ रहे, विद्युत का सुचालक। तो कार्बन के उस अपर रूप का नाम बताइए, कार्बन के उस अपर रूप का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो है ग्रेफाइट। तो ये पेपर में पूछ लेते हैं कि कार्बन के उस अपर रूप का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो वो सुचालक होता है, वो क्या है? ग्रेफाइट। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, फुलरीन है ये भी विद्युत का कुचालक होता है और इसकी संरचना, हाँ, जो फुलरीन है उसकी संरचना बकीबॉल फुटबॉल के समान होती है। हीरा की संरचना त्रिविमीय चतुष्फल की होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है। तो ये हो गया नंबर 4 कि कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और फुलरीन है ये भी विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद नंबर 4 जो गुण है इनके, वो है कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अत्यंत मुलायम होती है। कुछ धातुएं अत्यंत मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसे लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम K। तो ये धातुएं इतनी नरम होती है, यानी मुलायम या नरम होती है कि जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये धातु और अधातुओं के कुछ मूल गुणधर्म हो गए कि धातु और धातुओं के मूल गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो इनमें से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि 2 धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ये 3 धातुएं होती है जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप इनको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला टॉपिक आगे